विपक्ष को इस तरह से उसका हिंदू मुसलमान कर देना या उस पर राजनीति करना, तो मुझे लगता है कि अभी उनको इस पर चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का काम विरोध करना है। जब से मोदी जी आए हैं तो उनको मोदी जी के हर काम में उनको विरोध नज़र आता है। तो विपक्ष को मेरा कहना है कि हर चीज़ का विरोध करना भी उचित नहीं है। जो सही हो उसको सही कहें और जो गलत है उसका विरोध करें, तभी उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान नहीं होंगे। सभी संगठनों को मिलकर इसमें शामिल करना चाहिए, फिर उसको आगे सदन में लाकर इसको पारित कर देना चाहिए। उसमें कौन सी बुराई की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है। आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम अपोज करते हैं इसको। Cabinet is about to pass a bill on Waqf Board. There are 40 odd amendments which will be made. आप उस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि संशोधन एक प्रक्रिया है समय के साथ। वक्फ एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होता रहा है, संशोधन होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। समय अनुसार, क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर भी पिछली बार बहुत अमेंडमेंट हुए, पिछली सरकारें थी, लगातार अमेंडमेंट हुए, लेकिन उस वक्त ना तो इस पे कोई राजनीति हुई और ना ही कोई किसी तरह का विरोध हुआ। लेकिन आज उस पर चर्चा करने के बजाय, उस पर एक बहस होने के बजाय उसको एक राजनीति का रूप दिया जा रहा है। हिंदू मुसलमान से जोड़ा देखे जा रहा है, किसी विशेष धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। कैबिनेट की कल बैठक हुई है और कल संसद में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, तो इस पर बाकायदा चर्चा हो, एक बहस हो और उस पर जो भी निष्कर्ष निकले सबके हक में हो, अच्छा हो, तो उसमें क्या बुराई की बात है। लेकिन विपक्ष को इस तरह से उसका हिंदू मुसलमान कर देना या उस पर राजनीति करना, तो मुझे लगता है कि अभी उनको इस पर चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, 2013 में जब अमेंडमेंट्स आए थे, उसके बाद एज पर द रिकॉर्ड्स ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली की 123 जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ थी उसको भी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। कुछ टाइम पहले तमिलनाडु से भी ये चीज़ बाहर आई थी कि एक गांव है, उसको भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ले आए हैं, जहां पे 1400 साल पुराना एक हिंदू मंदिर है जो फंक्शनल है। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी? क्या आपको नहीं लगता इसी वजह से अमेंडमेंट्स आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब लोगों को कि वक्फ का मायना क्या है। वक्फ उसको कहते हैं कि जो कोई भी इंसान अपनी जायदाद हो या पैसा हो या कोई भी चीज़ ईश्वर के नाम दान कर देता है। दान की हुई चीज़ को वक्फ कहते हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने जिस नीयत से वो दान की है, वक्फ की है उस प्रॉपर्टी को, या उसमें भी छेड़छाड़ ना हो, उनका मकसद भी ख़राब ना हो। हाँ, हम इस पे मेरा ये भी मानना है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी ना हो। जो वक्फ है वो वक्फ रहे,
या जो किसी को उससे कोई उसके साथ किसी तरह का कोई बदलाव ना हो या उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका भी हमें ख्याल करना होगा। जहाँ तक संशोधन की बात है तो समय अनुसार संशोधन होता आया है। 1947 से पहले के जो वक्फ के मामलात थे वो अलग थे, लेकिन 1947 के बाद से एकदम संशोधन होने की ज़रूरत पड़ी कि जो कि लगातार कई मर्तबा वक्फ के अंदर संशोधन हुआ है। हाँ, मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि इस पर चर्चा हो और इस पर एक बहस हो और उस पर इस्लामिक स्कॉलर्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसमें और अलग दिगर और अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। उनसे इस पर एक चर्चा बनना चाहिए, एक ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए मिलजुल कर, और फिर उसके बाद ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, सदन में लाना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सर, AIMIM के लीडर ओवैसी जी ने आज ही बोला है कि ये एक साजिश हो सकती है, ये RSS प्रोपेगेंडा है और ये पूरी मुसलमान नस्ल को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि विपक्ष का काम विरोध करना है। जब से मोदी जी आए हैं तो उनको मोदी जी के हर काम में उनको विरोध नज़र आता है। तो विपक्ष को मेरा कहना है कि हर चीज़ का विरोध करना भी उचित नहीं है। जो सही हो उसको सही कहें और जो गलत है उसका विरोध करें, तभी उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसका पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर बाज़ाब्ता चर्चा होनी चाहिए, ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, सभी संगठनों को मिलकर इसमें शामिल करना चाहिए, फिर उसको आगे सदन में लाकर इसको पारित कर देना चाहिए। उसमें कौन सी बुराई की बात है? एक आखिरी सवाल सर, जब पार्टीशन हुआ, इमीडिएटली पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में जो हिंदू की ज़मीन थी वो मुसलमानों ने जब्त कर ली। इंडिया में जो मुसलमान की ज़मीन थी उसके तहत वक्फ बोर्ड बना, जो 1954 में पहला एक्ट लगा। तब से और अब में कितना फ़र्क है, तब के मुसलमानों की सोच में और अब के मुसलमानों की सोच में? क्यों ये बार बार ये अमेंडमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, अमेंडमेंट संशोधन समय की एक प्रक्रिया है, समय अनुसार होती रहती है। लेकिन इस पर मेरा मानना यह है कि 1947 की सिचुएशंस, हालात कुछ और थे, लेकिन आज के हालात कुछ और हैं। हालात के मद्देनज़र एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार हो और उसमें सभी संगठनों को, मुस्लिम, खासतौर पर मुस्लिम संगठनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। एक ऐसी चर्चा ईमानदाराना, एक ऐसा प्रस्ताव पारित हो कि जो सबके हक में हो। किसी की नाजायज़ ज़मीन पर किसी तरह का उसका इस्तेमाल करके या उसका नुकसान पहुंचाना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। किसी का नुकसान ना हो, इसका हम ख्याल रखें। और वफ़ की जो जायदादें हैं या वफ़ जिस मकसद से दी है उसका भी वो बरकरार रहे, उसमें भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि
वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूँ कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज अब दोबारा उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। मानिए अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में एंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कियोस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा? इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहाँ पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम है। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका, और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है कि अब कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है, अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ होता है वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलते हैं वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूँ, मैं वक्फ कर वाकिफ हूँ, मुतवल्ली मैं रहूँगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर,
ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटिस पैदा हो जाना और इससे और वक्फी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे, उसमें कुछ ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज़ को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं जहाँ पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन RSS बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको।